ये एक प्रॉब्लम है। ये एल लंबाई की तो ये है रॉड, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस पर मूव करती है। तो इसमें एक पॉइंट है 1:2 के रेशियो में, यहाँ पर इधर 1 ये 2। तो जब ये इस पर यूँ स्लिप करेगी, जैसे सीढ़ी है, तो इसका पाथ क्या आएगा ये पूछा गया है। एल लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, एल लंबाई। तो मान लिया जाए कि ये a,0 है और ये 0,b है, ये ओरिजिन है। तो हमको जो गिवन है वो एल लंबाई ये गिवन है, और ये जो पॉइंट है 1:2 में है। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है कि a² + b² = l²। अब जिस पॉइंट का लोकस पूछा गया है, मतलब लोकस होता क्या है कि वो पॉइंट किस तरह से किस पाथ पे मूव करेगा, उसका इक्वेशन बताना अंडर द गिवन कंडीशन। कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ये पॉइंट यहाँ से 1:2। तो इसके कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं क्या है। कोऑर्डिनेट इसके h, k है। तो h का मान क्या है, क्या होगा, 2 × a सेक्शन फार्मूला लगता है। अगर मिडिल पॉइंट होता तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 का भाग देते हैं, और अगर रेशियो दे रखा है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर a में और 1 का 0 में, तो h हो गया 2a/3। के देखो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई b में और 2 का मल्टीप्लाई 0 में, 1 का b में बाई कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया, और 2 का 0 में, तो ये हो गया b/3, 1 + 2। a और b को यहां से रिप्लेस कर दो बाई 3h/2, तो 3h/2 का स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। इनसे a और b के मान पुट कर दिए बराबर l²। तो अब h और k की जगह लिख दो x/, वही x/y में रिलेशन है इस पॉइंट का, वही लोकस है। तो हो जाएगा 9x²/4, h की जगह x, 9y² बराबर l²। l² से डिवाइड कर दो, x²/4/9 l² प्लस y² ये इलिप्स है, तो ये x²/2/3 l का होल स्क्वायर प्लस y²/l/3 का होल स्क्वायर = 1। ये इस तरह का इलिप्स, इसका पाथ इलिप्स है। x और y इस तरह से मूव करेंगे। तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगी, तो x और y केवल पॉजिटिव लेंगे, इधर वाले इलिप्स का हिस्सा हम नहीं ले सकते क्योंकि ये यहाँ से यहीं तक ही मूव है। तो एक क्वाड्रेंट वाला ही लेंगे बस। तो ये पार्ट ऑफ द इलिप्स है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि कोई एक रेक्टेंगल है, उसका एक साइड इस लाइन के अलोंग है और उसके 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 1 और 1, 1। तो ये पूछ रहा है कि अन्य 3 साइड्स के इक्वेशन क्या है रेक्टेंगल बने। तो ये ऐसे होगा कि अपन -3, 1 देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो हमने इसमें पुट करा, तो -12 और 1 यहाँ पुट करा, +7 और +5, तो ये 12 -12 सेटिस्फाई हो रहा है। -3 और 1 पॉइंट इसी लाइन पे है। अब देखते हैं अन्य लाइनें क्या क्या आ सकती हैं। तो आप देखिए -3, 1, तो ये जो लाइन आएगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी,
तो ये मान ली 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0। तो इसका इक्वेशन तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि इसका स्लोप -4/7 है, -a/b, तो इसका 7/4 है स्लोप। तो 7/4 स्लोप और इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इक्वेशन हो गया y y1 अपॉन x - x1। तो x + 3 = 7/4। अब इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब देखते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन पे है क्या। वैसे मैं एनालिसिस करके ये भी बता सकता हूं कि बिना इसमें पुट करे बता सकता हूं कि इस पे नहीं होगा ये, तो वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले इसको पुट करके देखते हैं। तो आपने 1 पुट करा तो ये क्वांटिटी, और यहाँ 1 पुट करा तो ये क्वांटिटी 0 है, और 0 कभी भी 7/4 के बराबर नहीं होता। तो 1 इस लाइन पे नहीं है। इसका मतलब ये 1 से ये लाइन पहले ही नहीं सेटिस्फाई हो रही थी, क्योंकि 1 से 4 + 7 1 4 7 11 516। तो ये वाला पॉइंट न तो इस लाइन पे न इस लाइन पे। इसका मतलब ये पॉइंट अब ये बचा, और ये है ये वाला। अब अन्य इक्वेशन के क्या है, अन्य क्या इक्वेशंस हैं। अब ये जो है, ये जो होगा इसका स्लोप ये होगा -4/7, और इस पॉइंट से गुजर रही है लाइन, तो आप देख सकते हो इसका लाइन का इक्वेशन y - 1 अपॉन x - 1 = -4/7। और इस लाइन का क्या होगा, इसका स्लोप 7/4 है, तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो। इस पॉइंट से गुजरना और इतना स्लोप होना, तो y - 1 अपॉन x - 1 = 7/4। आ गए तीनों इक्वेशन, एक ये रहा, इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख दीजिए, तो ये तीनों इक्वेशन आ गए। नहीं भी लिखो तो भी ये आंसर सही है। अगर सब्जेक्टिव हो तो यहाँ भी IIT JEE में आप छोड़ सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव हो तो उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में आंसर होगा। इसके लिए कोई IIT JEE वाले कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी सही है, यहाँ छोड़ दोगे सब सही है, इस तरह की बात। तो ये मुझे कैसे पता लगा कि 1 ये नहीं दे सकता, वो यही देगा। इसके पीछे कारण है, अगर उसने इसको सेटिस्फाई हो जाता है ये पॉइंट, तो फिर इस लाइन का इक्वेशन आ जाता 1 से पास होने वाले और स्लोप -4/7, तो इसका भी आ जाता है, इसका पहले ही आ चुका है। लेकिन ये फिक्स नहीं होता रोकने, क्योंकि आप लाइन को कहाँ जाके रोकते हैं, तो रेक्टेंगल ही रहता है, तो ये निश्चित नहीं होता। उसमें तीनों साइड्स का इक्वेशन पूछा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि थर्ड साइड का इक्वेशन कोई आया ही नहीं, ऐसा तो नहीं छोड़ेगा वो। ठीक, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं अलग अलग। अब 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस ये रिप्रेजेंटेड। अब इसने पूछा है कि जो ऑप्टिक्स एंगल को बाइसेक्ट करता हो, उस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बता, ऑप्टिक्स वाले। तो अब इसका फार्मूला तो ये होता है कि आप इस लाइन को लिखिए और इसके x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट का भाग दे दीजिए और बराबर कर दो इसके। लेकिन इसमें ये वो वाला चाहिए अपने को, √1² + 2², मतलब -2 का स्क्वायर वही होगा जो 2 का स्क्वायर है, प्लस माइनस 4x - 3y + 2 अपॉन √4² और -3 का स्क्वायर, तो 4² और +3 का स्क्वायर कर दो या -3 का, एक ही बात। इनमें से एक प्लस वाला ले लोगे तो एक एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, तो माइनस ले लोगे तो दूसरा आ जाएगा। इसमें डिसाइड ये करना है कि प्लस लेना है या यहाँ माइनस लेना है। तो इसका एक मेथड है कि आपको C1 C2 सेम साइन के लेने होते हैं, जो यहाँ ले रखे हैं वरना पहले से पॉजिटिव लेने पड़ते हैं, सेम साइन भी और पॉजिटिव दोनों। पॉजिटिव लेकर के, अच्छा आपको नहीं हो तो आप कर दो दूसरी तरफ, 0 ही तो है, साइन बदल दो।
फिर ऐसा लेकर के फिर देखना पड़ता है A1 A2 प्लस B1 B2 कैसा आ रहा है। तो A1 1 है, यहाँ A2 4 है, x के कोफिशिएंट को A1 A2 बोल रहे हैं। तो 1 into 4 B1 B2 -2 और -3 का मल्टीप्लाई तो +6 -2 और -3 तो A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर आ गया 10। केवल साइन देखना पड़ता है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। ये देख लिया अपन ने। इससे देखने से A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0, तब नेगेटिव अगर हम यहाँ चूज करेंगे, नेगेटिव लेने पर एक्यूट का आएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और प्लस वाला चूज करेंगे तो ऑब्ट्यूस का आएगा। ये है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ये आएगा। तो हमें ऑब्ट्यूस का डिटरमाइन करना था, तो प्लस ले लो और इस माइनस को हटा दो और फिर सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √5, ये √5 है और ये 5 है, तो 5 और √5, तो यहाँ पर आकर के ये हो जाएगा, इन दोनों को हटा दो और यहाँ पर कर दो √5 की मल्टीप्लाई, और ये फिर एक तरफ कर दो, x y और सबको एक तरफ लिख के फिर लिख दो या उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा 4 - √5, y को उधर ले लो तो हो जाएगा प्लस y ब्रैकेट में -3 प्लस √2 √5 y, इस संख्या को भी उधर ले लो, प्लस 2 -4 √5 बराबर 0। इट इज द लीनियर इक्वेशन इन x y and it represents the angle bisector of obtuse angle। ये अपन ने मेथड बता दिया। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो नेगेटिव लोगे तो एक्यूट वाला आएगा, पॉजिटिव लोगे तो ऑब्ट्यूस। फिर बच्चे कहते हैं अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो यहाँ उल्टे कर, अगर ये लेस देन 0 आ रहा होता तो होता नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस। ये मैंने ये बातें पुराने वीडियोज में भी समझाई, आसान था सर ये पर वो। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, एक मिनट, तो कोई स्ट्रेट लाइन L है जो इसके परपेंडिकुलर है, और ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना, 3 लाइन हो गई, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 5x - y = 1। इन तीनों लाइनों के इंटरसेक्शन से जो 3 पॉइंट आए, उनसे जो ट्रायंगल आया उसका जो एरिया है वो 5 है। तो कह रहा है इसका इक्वेशन बताओ क्या है। तो हम पहले क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए उस लाइन का इक्वेशन, उसका स्लोप पता करें जो गिवन लाइन है, 5x - y - 1 = 0, तो स्लोप होता है -a/b, तो इसका स्लोप है 5 -5/-1, तो उसका जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप है -1/5, क्योंकि इसका 5 है। m of this line is -5/-1, 5, तो line which is perpendicular to the given line, slope of line which is perpendicular to the given line is equal to -1/5, ये स्लोप। तो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा जिसका स्लोप -1/5 है, अब c नहीं है नोन, अगर c नोन होता तो हमें लाइन का इक्वेशन आ जाता। तो हम उतनी बात किया करें कि हमें क्या क्या बात पता लग चुकी है, कि हमको ये चीज बनानी थी तो ये मटेरियल आ चुका है, तो भैया इसकी बात मत करो जो मटेरियल आ चुका, जो नहीं आया उसके बारे में सोचो। तो अब हमें c ना पता, तो अगर c पता लग जाए तो लाइन का इक्वेशन हम इसके रूप में लिखिए mx + c, तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि m इज नोन। तो हो गया -1/5x + c, ये लाइन का इक्वेशन है।
अब ये लाइन जो माइनस स्लोप की है, तो माइनस स्लोप की लाइनें यूं होती हैं और प्लस स्लोप की यूं होती हैं। तो यूं जाएंगी ये लाइन, नहीं यूं नहीं जाएंगी, यूं नहीं जाएंगी, यूं जाएंगी। अब यूं जाएंगी तो एक ही ऐसे जाएगी, एक इधर आएगा वैसा का वैसा एरिया वाला, दो लाइनें आएंगी, दो सी आएंगे इसकी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, C होंगे, और इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको y का मान 0 लिखना पड़ेगा। तो x का मान आ जाएगा, y का मान 0 लिखिए, 0 लिखने पर x का मान आ जाएगा। तो लिखो 0 बराबर -x/5 प्लस c। तो c के पदों में आ जाएगा x, तो x बराबर 5c है, 5c, 0। अब इसका एरिया क्या होगा, ये इंटू ये बटा 2, 0 0। तो एक्चुअल में सी तो पता करना था, और एरिया सी के पदों में आ गया, और एरिया नोन है तो सी नोन। तो एरिया पहले लिखें, एरिया लिखें 1/2 इंटू 5c इंटू सी। तो ये हो गया 5c² बटा 2, एरिया 5 दे रखा है, तो 5 बराबर 5c² बटा 2, तो c² बराबर 2, तो c बराबर आ गया ±√2। तो एक लाइन ऐसी की ऐसी इधर है, ऐसी की ऐसी इधर है। अब ये बात जरूर है कि मैंने c तो इतना बड़ा बना दिया, और जो c से 5 गुना है 5c वो छोटा बना दिया, तो लाइन थोड़ी यूं है, यूं यूं है बस। तो मैंने कोई स्केल से बनाई नहीं, वैसे ही बनाई। चलो बंद। चलो मैं ये कर हो गया। ये IIT JEE की प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट हैं 1,3 और 5,1। ये अपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल है, ये 1351 1351। अदर 2 वर्टिसेज ऑफ द रेक्टेंगल इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, y बराबर 2x + c। तब ये पूछ रहा है कि c का मान बताइए और रिमेनिंग वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट बताइए, ऐसे पूछा। तो जो एक डायगोनल पे तो ये थे, तो डायगोनल का मिडिल पॉइंट से ही पास होगा दूसरा डायगोनल, और इस दूसरे डायगोनल पर ये दोनों वर्टिसेज हैं। तो इसका मिडिल पॉइंट कैलकुलेट करा, 1 + 5/2 3, 3 + 1/2 2। अब ये 3,2 पॉइंट उस लाइन पर है 2x + c पर, तो ये आप पुट कर दीजिए, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो c का मान आ गया 2 × 6 और 2 यहाँ, तो c का मान आ गया -4। तो इस लाइन का इक्वेशन ये है 2x - 4। तो ये वर्टिसेज जो अन्य 2 वर्टिसेज है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अब इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x को मान लेते हैं t, तो y होगा 2t - 4। अब t की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, तो t अकॉर्डिंग टू t y कैलकुलेट कर लीजिए, इस लाइन पे पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमें वहां रुकना है जहां पर इन दोनों लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो, क्योंकि रेक्टेंगल बनाना है। तो इसका स्लोप इन 2 पॉइंट से पता करिए, और इस लाइन का स्लोप इन 2 पॉइंट से पता करिए। तो पॉइंट से स्लोप कैसे पता करते हैं, ये माइनस ये अपॉन ये माइनस ये, पहले ऊपर y से y में घटा दो, x में से x घटा दो, उसी क्रम में। आप क्रम कुछ भी ले लो, चाहे आपने 1 में से ये घटाया है तो 5 में से t घटाओगे, और ऐसे घटाया है तो फिर ऐसे घटाओ।
तो स्लोप हो गया 2t -4 -1 अपॉन t -5, वो इस लाइन का स्लोप है, इसका स्लोप का नाम m1 रख लेता हूं, तो ये m1 है, इसका स्लोप m2 कैलकुलेट कर लीजिए। 2t -4 -3 अपॉन t -1, तो इस लाइन का स्लोप m2 आ गया। ये इंटू ये बराबर -1 कर दीजिए, और जब आप -1 कर रहे होगे तो फिर t में क्वाड्रेटिक होगा, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए, t के दो मान आ जाएंगे, जो t के दो मान आवे t1 एंड t2, वो एक बार t1 पुट कर दीजिए तो ये वर्टिसेज आ जाएगा, दूसरा t2 जो मान आवे उसके अकॉर्डिंग y का मान पुट कर दीजिए तो ये वर्टिसेज आ जाएगा। बंद कर दीजिए, फिर तो समझ में आ गया। हाँ मैं तो, हाँ ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, IIT JEE की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें ये कहा गया है कि कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है L लंबाई का, S समझो, L लंबाई C लंबाई का, जैसे C लंबाई की कोई मतलब स्टेयर हो, सीढ़ी हो, तो उस सीढ़ी को जमीन और ये दीवार के सहारे लगा दो। अब इसको C लंबाई की है, तो इसने यहां पर यह कह दिया है कि इन कोऑर्डिनेट एक्सिस OX और OY ये लगाए। अब इसको ये लगा करके ये रेक्टेंगल कंप्लीट करा है। सवाल ये कह रहा है स्लाइड्स करती है दो फिक्स्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस OX एंड OY, इन पे ये स्लाइड कर रही है C लंबाई। तो X एक्सिस पे इस सीढ़ी का या इस सेगमेंट का A पॉइंट है, Y एक्सिस पे B पॉइंट है, और फिर OAPB एक रेक्टेंगल कंप्लीट करा है। तो फिर इस A से OX के परपेंडिकुलर लाइन चलाएंगे और B से OY के परपेंडिकुलर, जहां ये काटे वो P पॉइंट होगा, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। OAPB ये 90 है तो वो भी 90 होना चाहिए। तो ये रेक्टेंगल कंप्लीट करा है सवाल। फिर उसने कहा है कि इस P पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर गिराया गया है, इसके कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं वो किस तरह से वेरी करेंगे उसका लोकस बताना है। Determine the locus of the foot of the perpendicular drawn from P to AB. AB पर जो फूट आया, पैर आया किसका, P से गिराई गई परपेंडिकुलर का, उसका लोकस पता। तो इसमें अपने को ऐसे करना है कि P के कोऑर्डिनेट देख लें, A के देख लें, A के कोऑर्डिनेट A,0 है, B के कोऑर्डिनेट 0,B है। तो बोला आपको कैसे पता ये A है B है, लेकिन हमें कंडीशन पता है कि A² + B² बार बार C² है। सीढ़ी जो स्लाइड कर रही, लेकिन A और B तो बदलते रहेंगे लेकिन C ना बदलेगा। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये है। फिर P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A,B। आप देख लीजिए, इधर से X कोऑर्डिनेट A है और Y कोऑर्डिनेट B है, तो रेक्टेंगल कंप्लीट है। अब HK का लोकस लाना है, तो HK को आगे जाके X,Y लिख देंगे, क्योंकि अभी XY लिख दे तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले जिसका लोकस निकालना होता है तो उसको पहले HK मान लेते हैं। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो एक रिलेशन आप यहां से लाइए और एक इस बात से लाइए कि HK इस लाइन पर है, क्योंकि HK तो कहीं भी हो सकता है, बीच में होकर के भी ये इसके परपेंडिकुलर आ सकती है, लेकिन HK फूट है, फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन AB। तो एक रिलेशन इससे लाइए कि HK इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लेकिन अब इसका इक्वेशन आना चाहिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका इक्वेशन हमें मालूम है, X/A + Y/B = 1। HK को सेटिस्फाई करेगा, H/A + K/B = 1। तो इससे आ जाएगा BH + AK = AB। दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन इसका और इसके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, और दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। K - B अपॉन H - A
मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे आप? मल्टीप्लाइड बाई इसका स्लोप क्या होगा? b माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए, b माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए बराबर -1। अब इसका ऐसे कर लो, k माइनस बी का b में मल्टीप्लाई है, और उधर जाके h माइनस ए गुणा माइनस ए कर दो, h माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई h माइनस ए गुणा माइनस ए, तो a, तो ये हो गया के बी माइनस बी स्क्वायर बराबर एच ए माइनस ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, तो के बी को बी के कह दो, बी के और इसको इधर ले आओ, माइनस ए एच बराबर हो गया, उधर लिख दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तीसरा इक्वेशन। इस तीसरी इक्वेशन में और दूसरा और तीसरा देखिए, तो इनमें से अपन h को एलिमिनेट करके k लाना चाह रहे हैं, तो h को एलिमिनेट ऐसे करो कि इसको मल्टीप्लाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय a, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय कर दो b, तो इसमें a का मल्टीप्लाई करा ए बी एच प्लस ए स्क्वायर के बराबर ए स्क्वायर बी, इसमें b का मल्टीप्लाई करा तो माइनस ए बी एच प्लस बी स्क्वायर के बराबर बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। इनको ऐड कर दो, ऐड करने से एक तो ये कटा और एक वो कटा, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के बराबर बी क्यूब, तो के बराबर आ गया